कहाँ है? काउंटर कहाँ है? जवाब कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह। ये रहा जवाब। इमोशनल डैमेज। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेबर ऑफिशियल। दोस्तों आपने थंबनेल और टाइटल देखकर ये समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस बारे में आपके सामने बात करूंगा। दोस्तों एक तरफ है छपरी और एक तरफ है एजुकेशन का भंडार, यानी एल्विस यादव और ध्रुव राठी। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि किसी के दिमाग में ये गलतफहमी बैठ जाती है कि इस जहां का इस कुएं का मैं बादशाह हूं, यहाँ पर मैं किसी गेमर को जाकर दो चार चमाट मारकर स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी करके व्यू कमा लूंगा और तमाम ऐसे ही लोगों को जो उनसे डरते हैं ये डरा कर धमका कर गुंडागर्दी कर छपरी चाड़े कर ये लोगों को डराने का काम करते हुए ऐसे यूट्यूबर है जो ये समझते हो कि हर इंसान को उसी तरह ट्रीट करेगा। लेकिन भाई यहाँ पर ये इसका कट गया है और इसके कटे हुए को इसके छपरी सारे छपरी मिलकर भी अब समेट नहीं सकते। ऐसी धुलाई ध्रुव राठी ने की है। दोस्तों तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि आपने एक गांधीवादी इंसान को छेड़ा है जिसने धोती कुर्ता के अंदर धोती कपड़े के अंदर पूरे अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। आज वैसा ही मुझे कुछ वाकया दिखा। एक तरफ एजुकेशन अहिंसा है और एक तरफ वॉयलेंस और हिंसा है। ऐसे ही हिंसक फैलाने वाले लोग जो एक यूट्यूबर को उसके रूम के अंदर जाकर मारपीट लेते हैं और ये समझते हैं कि हम हर एक यूट्यूबरों को यूट्यूब के ऊपर डरा धमका कर रखेंगे क्योंकि उनको इतने बड़े बड़े सपोर्ट है और ये इनके विरुद्ध में जो भी बोलते हैं उनको ये एंटी नेशनल कह देते हैं, इनको आतंकवादी कह देते हैं और कहते हैं कि रिप्लाई कहाँ है, कब आएगा जवाब। तो दोस्तों लो आ गया है ध्रुव राठी का जवाब। ये कैसे हो गया है? अब आप पहले ये नजारा देखिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कभी बिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अभी कुछ हफ्ते पहले किसी दोस्त ने मुझे कहा कि एल्विस यादव ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया है, मेरा क्या कहना है उस वीडियो को लेकर। मैंने कहा भाई क्या यार, क्या उम्मीद करते हो, बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अब वैसे तो दोस्तों इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। कोई मुझे कभी कुत्ता कहता है, कोई कॉकरोच कहता है, कोई कहता है कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, तो कोई मुझे बुली कहता है। लेकिन इन सभी में से एल्विस सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है, क्योंकि जितनी अनाप शनाप बातें इसने अपने वीडियो में करी ना मेरे बारे में, जितने दुनिया भर के झूठ इसने फैलाए उतने शायद ही किसी ने फैलाए। इसने मुझ पर जो वीडियो बनाई उसका कई सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी काउंटर कर चुके हैं। जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है कि सब छपरी हैं, ये जितने भी ये सैफरन गमछा ओढ़ते हैं। दोस्तों वैसे तो ध्रुव राठी कह रहा है कि यूट्यूब के अंदर एक ऐसा छपरियों का एक गिरोह है जिन्होंने ऑलरेडी ध्रुव राठी को बहुत ट्रोल किया। उसके बाद एल्विस ने किसी के पास छपरी छाप राइटर के पास कुछ स्क्रिप्ट लिखवाई। राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को और उसने एक वीडियो बना दी बिना एविडेंस। उसने जांच पड़ताल की ना की, कच्ची पक्की रिपोर्ट बनाकर वीडियो डाल दी। अब इसको ऐसा लगा होगा कि ध्रुव राठी तो अब कुछ बोलेगा नहीं, ये भी मेरे से डर जाएगा, जैसे गेमर को डरा देता है, ये छोटे मोटे यूट्यूबरों को डरा देता है, हम जैसे यूट्यूबरों को ये डरा देता है, वैसे ही ध्रुव राठी को भी ये डरा देगा। लेकिन ध्रुव राठी भाई जिससे बड़े बड़े नेता डरते हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी हिल जाती है। अच्छे अच्छे लोगों के एजुकेशन जो पढ़े लिखे हैं उनकी डिग्रियां फेल हो जाती है। ऐसे ध्रुव राठी को इस छपरी छाप ने छेड़ा और ध्रुव राठी ने कहाँ है मेरा रिप्लाई, कहाँ है? तो कहाँ का एक रिप्लाई दिया और इतना जबरदस्त रिप्लाई दिया कि अब की बार अगर ये सारे छपरी मिलकर इनके वो कहाँ के जो टुकड़े हुए हैं उनको अगर समेटना चाहे तो और 6 साल लग जाएंगे, इनको समेट नहीं पाएंगे। ध्रुव राठी आगे क्या कहता है ये पहले सुनिए, उसके बाद फिर हम। बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं।
एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि इसने एग्जैक्टली क्या कहा था। इसने बात करी थी आदिल अमन नाम के एक आदमी की। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। पहली गलत इन्फो, साल 2020 में मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। जिस ग्रुप की ये बात कर रहा है वो मैंने 2017 में बनाया था और 2020 तक तो मैंने उसे बंद कर दिया था। इस फेसबुक ग्रुप का नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। इसके साथ साथ मेरा एक फेसबुक पेज भी है सिर्फ ध्रुव राठी नाम से। इस ग्रुप को मैनेज करने के लिए मैंने कुछ एडमिन्स को चुना, उन लोगों में से जो मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा एक्टिव लोग थे। कौन ये लोग थे मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ इस बेसिस पर इन लोगों फेसबुक ग्रुप का एडमिन बनाया कि ये मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट करते थे। इनफैक्ट फेसबुक की खुद की ये सजेशन होती थी उस जमाने में। तो जो भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला। अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। बाकी एडमिन्स ने वो कमेंट्स मुझे दिखाए और मैंने फिर इसे एडमिन की पोजीशन से हटा दिया। अब लॉजिकल सी बात है, मैं हमेशा नाथुराम गोडसे वाली ऐसी मानसिकता का विरोध करता हूं, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि अगर इस तरीके से चलता रहा, इस ग्रुप में कोई कुछ भी लिखेगा, ब्लेम वहां मेरे ऊपर आएगा बाद में। इसलिए साल 2020-21 के अराउंड मैंने इस पूरे फेसबुक ग्रुप को ही शट डाउन कर दिया। अब 4 सालों बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है इस बेवकूफ की जो इस घटना को लेकर एक स्कैंडल बनाने की कोशिश करता है। ये अपनी इमेजिनरी कहानियां बनाता है कि आदिल और मैं तो जिगरी दोस्त हैं। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। भाई खुद की रिसर्च और किसी अनपढ़ की स्क्रिप्ट में बड़ा फर्क होता है, ये छपरी को समझना पड़ेगा। इसने एक आदिल नाम के आदमी का अकाउंट था जो फलाना ढिमका जो आपने वीडियो में देखा फेसबुक ग्रुप के अंदर। तो दोस्तों आपके साथ भी ये कभी हुआ होगा कि आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हो और किसी दोस्त ने आपको कहा हो कि इस नंबर को भी ऐड कर देना, तो आपको भी ये नहीं पता होता है कि कौन है, कहाँ रहता है, बाद में पता चलता है। उसके बाद आपको भी कुछ ऐसा अगर उसके अंदर गलत लगता है तो आप उसको रिमूव करते हो। तो ऐसा ही ध्रुव के साथ हुआ। ध्रुव नहीं जानता था कि आदिल कौन है, लेकिन इसने तो भाई इतना जबरदस्त छेड़ा वाला इस छपरी ने बराबर रिसर्च नहीं किया, क्योंकि कभी स्कूल गया हो, कभी एजुकेशन लिया हो तो सारे फैक्ट पता चलेंगे ना कि भाई यूट्यूब पर सर्च करना कैसे है और ओरिजिनल फैक्ट लाने कहाँ से है। तो ये सारी चीजें पहले भाई को वापस से पहली कक्षा से इनको एजुकेशन लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? या फिर ऐसी मुंह की खाओगे फिर आप क्या सारे छपरी मिलकर भी इसको समेट नहीं पाओगे। आगे देखिए ध्रुव क्या कहता है। और आप तो जानते ही हो कि गोदी इकोसिस्टम के हिसाब से मोदी भारत है और भारत मोदी है इन लोगों के लिए। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करे, इन लोगों का गैंग उसे भारत विरोधी डिक्लेयर कर देता है, फिर चाहे वो रियाना हो, भारत के किसान हो या फिर जॉर्ज सोरोस हो। और ये कहीं ना कहीं ध्रुव राठी की बात से मैं सहमत हूं कि अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो एंटी नेशनल कैसे हो जाता है, ये एंटी नेशनल वो एंटी नेशनल, उसमें बतौर खास हम मुसलमान बड़े एंटी नेशनल हो जाते। तो दोस्तों ये एक छपरी और ऐसे इनके ऐसे गिरोह जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोगों को एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट बांटते फिर है, उनको भी ये ध्रुव राठी का इतना जबरदस्त तमाचा है। ये अक्सर छोटे छोटे ऐसी बातों का बतंगड़ बना देते हैं जिसका कोई धड़ पाया और मुद्दा और कोई सबूत नहीं होता। दोस्तों आगे देखिए ध्रुव क्या कह रहा है। भाई ये जरूरी है देखना, क्योंकि आज किसी छपरी के छपरे उड़ गए। बीजेपी नेताओं की एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन के ये सब एग्जांपल्स तो बस ट्रेलर हैं। अगर मैं पूरी लिस्ट बनाने लग जाऊं तो यहाँ 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी। बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन, यशवंत शिंदे का एफिडेविट, प्रज्वल रेवन्ना, आशीष मिश्रा, अनुराग ठाकुर, यति नरसिंह सरस्वती, सूरजपाल अमू, सुरेश चौहान के लिस्ट चलती ही जाती है। कोई कहता है गोली मारो, कोई लिंचिंग के लिए दोषी पाए गए लोगों को मालाएं पहनाता है, कोई बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताता है, तो कोई मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड की बात करता है। क्या एल्विश में हिम्मत है इन सब केसेस पर बोलने की? एल्विश, मुझे पक्का पता है तू इस वीडियो को देख रहा होगा, सीधा तुझसे बोलना चाहूंगा, अगर तुझ में 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा दे। कहां है काउंटर, कहां है काउंटर? ये जो काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ओ हो। अब ध्रुव भाई पूछ रहा है कि एल्विश में है ये सब को बोलने की हिम्मत, तो ध्रुव भाई ये उनके ही गिरोह का है, ये आपको ही एंटी नेशनल कहेगा। ये सारे एंटी नेशनल के नाम भले आपने गिना दिए हो, सारे लोगों को आप बता दिया हो दुनिया को, लेकिन ये नहीं मानेगा, क्योंकि इसको तो रिप्लाई कहाँ है।
आगे देखिए ध्रुव का शॉट 6। दिसंबर 2019 में न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर इसकी बहुत चर्चा चल रही थी, तो मैंने वीडियो बनाया। मेरे साथ साथ लाखों लोगों ने इस पर ट्वीट किए, फेसबुक पर पोस्ट किए। सेम चीज मणिपुर के लिए भी कही जा सकती है। जब मणिपुर का इशू चल रहा था तो मैंने उस पर वीडियो बनाया। अब लाखों लोगों के ट्वीट्स में से किसी एक इंसान को पकड़ लेना और कहना कि देखो इस इंसान के ट्वीट के बाद मैंने अपना वीडियो बनाया, भाई क्या लॉजिक है यार ये। और मणिपुर पर वो वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि मणिपुर की ट्रैजिक क्लैशेस में उन 2 औरतों के वीडियो ने हर एक इंसान की आत्मा को झकझोर दिया था। हर एक इंसान जिसकी जमीन मरी नहीं हुई थी, जिसकी आत्मा बिकी नहीं हुई थी, उसने इस टॉपिक की बात करी है। लेकिन एल्विश जैसे सत्ता के चाटुकार का मुंह बिल्कुल बंद था मणिपुर जैसे इशू पर, और फिर कहता है कि मैं तो बड़ा नेशनलिस्ट हूं। तो हम तो भैया देश प्रेमी है खूब। अब हमें कुछ भी कह लो देश प्रेम हमारे अंदर भरा है। यहाँ पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। कुछ शर्म आती है तुझे या नहीं? रिसेंटली तुझसे नीट एग्जाम के बारे में पूछा गया तो तेरे मुंह में छाले पड़ गए, दांत दिखाकर हंसने लगा। गवर्नमेंट नीट एग्जाम, डॉक्टर्स के एग्जाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एल्विश प्लीज आप मुनावर यंगस्टर्स के बारे में ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और तू चाहता है कि बाकी लोग भी तेरी तरह किसी सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोले ही ना कुछ? क्या तू अपने फैंस और व्यूअर्स को बिल्कुल ही बेवकूफ मानता है कि कुछ भी बचकाना बात वो हजम कर लेंगे? क्या बोला है भाई, सत्ता के चाटुकार तेरे से हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे भाई। इससे बड़ा तमाचा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अभी ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, लेकिन अब 2-3 पॉइंट और लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ा हम देखते हैं कि क्या वाकई इसका रिप्लाई ये कहाँ है छबरी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। और हाँ, अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी करना लाजमी है और लाइक तो जरूर करिएगा दोस्तों। आगे का पॉइंट हम देखते हैं कि ध्रुव क्या बोला है। हर्ष मंदर की, हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। नहीं, पहली बात तो जो भी नहीं होता है, हर्ष मंदर है उनका नाम। कल को तेरे नाम को भी ऐसे करके कोई बोले कि एल्विश कह लो या एल्विश कह लो, जो भी है, ऐसे नहीं होता। दूसरा, आइए गूगल करते हैं कि अब ये कौन है। हर्ष मंदर एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हेड रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर रहे हैं, मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी में फैकल्टी रहे हैं, और 2002 में इन्होंने गुजरात दंगों के विरोध में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। इन्होंने 24 किताबें लिखी हैं। इतनी किताबें एल्विश अपने 7 जन्मों में भी नहीं पढ़ पाए। पिछले 10 सालों में दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, स्क्रोल, लाइव मिंट, एनडीटीवी, बिजनेस स्टैंडर्ड, आर्टिकल 14 जैसे अखबारों और न्यूज पोर्टल्स के लिए कॉलम भी लिखे हैं। श्याम बेनेगल की फिल्म समर इनकी लिखी हुई 2 कहानियों पर बेस्ड है। इन्होंने बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लेक्चर लिए हैं, जैसे कि IIM अहमदाबाद, नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, MIT, बॉस्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। 2010 से 2012 तक ये यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे। कई इंपॉर्टेंट बिल्स ड्राफ्ट करने में इनका योगदान रहा है, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, चाइल्ड लेबर एबॉलिशन। इन्होंने लिंचिंग्स के विरोध में कारवाए मोहब्बत कैंपेन चलाया और इन्हें इनके काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि MA थॉमस नेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2002, क्रिस्टी हार्मनी अवार्ड 2012 या क्वेड मिलेथ अवार्ड 2020। लेकिन इस अनपढ़ बेवकूफ एल्विश के अनुसार ये भी एंटी नेशनल है। अरे कहना क्या चाहते हो? आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इन्होंने जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ काम किया है। वही हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरस के लिए काम करता है। मतलब बिना सर पैर के जो मन में बकवास आए बोल डालो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन सबसे मेरा क्या रिलेशन है। आज तक असलियत में दोस्तों मैं हर्ष मंदर से कभी मिला नहीं, ना मेरी उनसे आज तक कभी बात हुई। इनका नाम मैंने पहली बार एल्विश के वीडियो से ही सुना। गूगल कर लो भाई, गूगल कर लिया, गूगल अब ध्रुव राठी करेगा। मेरे भाई, बिना गूगल कर लोगे तुम वीडियो बना लोगे तो ये तो नहीं चलता ना भाई। हर्ष मंदर जो कि इतनी किताबें इन्होंने लिखी है, जो ध्रुव राठी का एक जो बाउंड्री के बाहर का शॉट, उसने एक लाइन बोली, तो 7 जन्म भी लेगा ना तब भी एल्विश यादव हर्ष मंदर की किताबें नहीं पढ़ पाएगा। इमोशनल डैमेज। इतनी तो उन्होंने किताबें पढ़ी, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो ध्रुव राठी ने, हम तो जानते भी नहीं थे कि हर्ष मंदर है कौन। लेकिन ध्रुव ने जो बताया ना भाई, इसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई इसकी रिसर्च और इसकी जो फिलोसॉफी है ध्रुव राठी की, इस हिंदुस्तान के अंदर इसको डिफेंस करने वाला कोई नहीं। दोस्तों ये तो फिर भी छपरी था जिसको लोग एक छपरी चाले और इसके गंदे वल्गर वीडियो देखकर इसको पसंद करते हैं, और ये गन रखता है, नशे करता है, लोगों को क्या क्या गालियां सिखाता है अपनी वीडियो में,
औरतों की डिसरिस्पेक्ट करता है, ऐसे तमाम सी गंदी चीजें ये दिखाता है, फिर भी ये यूथ, ये हमारे नौजवान इसको देखकर बिगड़ रहे हैं और इसके सपोर्ट में कैसे खड़े हो रहे हैं मुझे समझ के बाहर है। दोस्तों वीडियो के अंदर बहुत था, आपने देखी होगी, लेकिन उसके साथ हमने अपनी राय देखी। तो मेरा कहने का मतलब ये है और इस वीडियो का मोटिव ये है कि इस छपरियों से दूर रहो और ध्रुव राठी की वीडियो दिखाओ ताकि इनको समझ में आए कि रिसर्च क्या होती है, सच बोलना क्या होता है, कितना साहस लगता है, कैसे कैसे छपरियों से सच बोलकर लड़ना पड़ता है। ये तमाम चीज ध्रुव राठी की ये वीडियो हमें सिखाती है। दोस्तों मैं यही इस वीडियो के ऊपर कहना चाहता हूं कि इसके बाद भी अगर एल्विस यादव, रिप्लाई तो आया नहीं, कहाँ है, अगर करता है तो ध्रुव राठी ने ये पार्ट अभी यहाँ पे छोड़ा है। इसने कहा है कि इसको बराबर से ठीक करने के लिए एक और एपिसोड तो लगता है। तो दोस्तों हम अगले इसके एपिसोड का वेट करते हैं, ध्रुव राठी के अगला इसका एपिसोड आएगा, उसके बाद हम और भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको भी इसका आईना और सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो में इतना ही, कैसा लगा आपको वीडियो ये जरूर से बताइएगा। लेता हूँ इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।